हेलो गाइस, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ट्रांसमाइग्रेटेड विलेन की एपिसोड स्टार्टिंग वही से स्टार्ट होती है जहाँ से पिछले एपिसोड एंड हुआ था। तब हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है उस कुत्ते लुओसैन ने इस बंदे की बॉडी को मार दिया और इसके वजह से मैं इसकी बॉडी में रिबर्थ हो चुका हूँ। एक बार, सिर्फ एक बार मैं स्ट्रांग बने तो उसके बाद उस कुत्ते लुओसैन को ऐसे कुत्ते की मौत हराऊंगा वो अपने पूरी जिंदगी भर उस हार के बारे में जरूर याद रखेगा। अगर मुझे मौका मिले तो मैं उसका कुटाई करने से अच्छा उसे मार ही डालूंगा। और वो लुओसैन ने इस बॉडी को इतना मारा कि इसके अंदर का बोन्स पूरी तरह से चूरा चूरा बन गए। पर मेरे रिबर्थ की वजह से इस बॉडी के अंदर का बोन्स का स्ट्रक्चर पूरी तरह से इंप्रूव हुए जा रहे हैं और इसके वजह से इस बॉडी के अंदर पहले जितना ताकत है उससे 10 गुना ताकत अब बढ़ चुका है। और उतना ही नहीं, इस बॉडी की मेमोरी की वजह से मुझे ये पता चल रहा है कि ये कल्टिवेशन दुनिया है। अगर तू एक बार हेवनली एम्परर रिल्म की 10वां स्टेज के तक पहुंच जाओगी तो उसके बाद तुम इस दुनिया के हेवन एंड अर्थ की पावर को यूज कर सकते हो। उसके बाद तुम ब्रेक थ्रू करके गॉड भी बन सकते हो। और मुझे उसके बारे में अभी सोचने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि ऐसा करने के लिए फट के हाथ में जैसे काफी सारे टैलेंट बंदों के भी। और मुझे ये भी पता चला कि इस कल्टिवेशन दुनिया के अंदर 5 एलिमेंट होते हैं और वो 5 एलिमेंट को भी एक ही प्रैक्टिस कर सकते हैं किसी एक बंदा। और उन एलिमेंट्स का नाम है मेटल, वुड, फायर, वाटर, एयर। और इस दुनिया में हर एक के लिए ये एक जरूर कंपलसरी बात होती है कि इन एलिमेंट्स में किसी एक एलिमेंट को चुनना और उसी एलिमेंट को प्रैक्टिस करते करते अपना कल्टिवेशन को बढ़ाना। मुझे ये पता चल रहा है कि इस बॉडी का ओनर यानी लुओई अपने बचपन से ही टाइडल डिटरमिनेशन टेक्निक यानी वाटर एलिमेंट को प्रैक्टिस करते आ रहा था। पर बचपन से ही उसका मेरिटेंस ब्लॉक था, इसीलिए वो अपने कल्टिवेशन में कुछ ज्यादा इंप्रूव नहीं हो पाया। पर अब मेरे रीबर्थ की वजह से इस बॉडी के अंदर पूरे मेरिटेंस अब ठीक हो चुके, इसीलिए मैं एक बार ट्राई मार के देखता हूँ वो टाइडल डिटरमिनेशन टेक्निक को। और ऐसा कुछ देर करने के बाद ही वो अपने टाइडल डिटरमिनेशन स्टेज के पहले लेवल पर पहुंच जाता है ब्रेक थ्रू करके। और ये देखने के बाद ये काफी खुश हो जाता है, बोलने लगता है अरे बाप रे, मुझे नहीं लगा था कि मैं इतना जल्दी ये टाइडल डिटरमिनेशन स्टेज के पहले लेवल पर ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा। मुझे ऐसा लग रहा है रीबर्थ की वजह से सिर्फ मेरे डेंटिस ठीक ही नहीं हो बल्कि वो ज्यादा इंप्रूव हो गई। इस वजह से मेरा कल्टिवेशन इतना फटाफट से हो रहा है। अगर ये बात है तो अच्छी बात है। मैं इस देश से बॉडी के साथ मैं इस पूरी दुनिया को हिला के रख दूंगा कुछ ही सालों के अंदर। तभी अब सीन शूट होता है 3 महीने के बाद हुआ। वो लुई रहने वाली घर के बाहर कुछ लोग बात कर रहे होते हैं कि क्या तुझे पता है वो लुई हमारे फैमिली के पैट्रियाज का पोता है, फिर भी उसे बैनिश करके इस छोटे से झोपड़ी के अंदर भेज दिया पैट्रियाज ने, क्योंकि उसके फादर ने कुछ बड़े क्राइम्स किए। सुनने के बाद दूसरे बंदा बोलता हाँ मैंने भी सुना वो लुई के फादर लुओ टियानफेंग बड़ा कामिना था, उसने काफी बुरे काम किए, इसीलिए उसका पनिशमेंट अब उसका बेटों को मिल रहा है। और ये सारे बातों को इग्नोर करके हमारा मेन कैरेक्टर लुई अंदर बैठकर पूरी तरह से कल्टिवेट कर रहा होता है। और ऐसा काफी देर कल्टिवेट करने के बाद ये फाइनली टाइडल डिटरमिनेशन स्टेज के 5th लेवल पर पहुंच जाता है। इसके बाद ये बैठ सोच रहा होता है कि मैं सिर्फ 3 महीनों के अंदर ही मैं टाइडल डिटरमिनेशन 5th लेवल पर पहुंच चुका हूँ। अगर ये बात बाहर के लोगों को पता चलेगा तो मुझे नल्ला नहीं बल्कि एक जीनियस बुलाएंगे इस लुओ फैमिली का। और आपके लिए मैं इसके बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर इसके बारे में बाहर के लोगों को पता चलेगा तो मेरे पर जरूर मुसीबत आएगा। तभी बाहर से कुछ लोग बात कर रहे होते हैं कि अरे बाप रे वो यंग मास्टर लुई का जिंदगी बद से बदतर बन गया वो 3 महीने पहले। और मैंने सुना था कि वो लुईसन के पंच की वजह से वो 3 महीने से बेड पर लेटा हुआ है। और मुझे ये पता चला कि उतना कुटाई करवाने के बाद वो अब ये काकरोच से भी डरने लगा है। ये बोल के कुछ लोग बाहर की तरफ हंस रहे होते हैं। और ये सारे बातें सुनने के बाद लुई अपने मन में सोचने लगता है वो सारे लोग सच ही बोल रहे हैं, क्योंकि वो लुईसन अभी तक 8th लेवल पर पहुंच चुका है और मैं अभी तक 5th लेवल पर ही अटका पड़ा हूँ। पर अब की हालत में मैं उस कुत्ते लुईसन को बिल्कुल भी हरा नहीं पाऊंगा, इसीलिए मेरा ताकत को छुपाने अच्छा है मेरे लिए। पर ये सारे लुओ फैमिली के लोग और उस कुत्ते लुओसन मुझे ही क्यों बुली कर रहे हैं, क्योंकि लुओई का बाप यानी लुओ टियानफेंग कुछ बुरे काम किए, इसीलिए इसी लुओ फैमिली ने उसे एग्जीक्यूट कर दिया। और मैंने कुछ बंदे बात करते हुए सुना था कि मेरे बाप यानी ये लुओ टियानफेंग डीमंस के साथ हाथ मिलाया और ये पूरी कंटेंट को बर्बाद करना चाहता है, इसीलिए उसको इसी फैमिली ने एग्जीक्यूट कर दिया। उसके बाद उसका बाप का गुस्सा उसके बेटी पर यानी इस लुओई पर निकालने लगे सारे लुओ फैमिली के लोग। और उस गुस्से से छुटकारा पाने का मेरे पास एक ही रास्ता है और वो रास्ता है मैं ताकतवर बनूं। और जरूर मैं आगे जाकर उतना स्ट्रांग बन के जरूर दिखाऊंगा। पर ऐसा करने के लिए मुझे 6th लेवल पर ब्रेक थ्रू करने की जरूरत है और उसके लिए मेरे 6th लेवल का टेक्निक की जरूरत है। पर वो 6th लेवल को टेक्निक पाने के लिए मुझे 5th लेवल की पावर दिखानी पड़ेगी, क्योंकि इस फैमिली में ये रूल है कि 5th लेवल बंदों की ही वो 6th लेवल के टेक्निक को दिया जाता है और उससे नीचे वाले लेवल को बिल्कुल भी नहीं दिया जाता है। पर ये दिक्कत बात यह है कि मैं किसी को भी अपना 5th लेवल का पावर बिल्कुल भी शो नहीं करना चाहता हूँ। मुझे पहले ये लगा था कि मैं 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद कुछ ना कुछ तो मुझे पता चल ही जाएगा, पर मुझे अभी तक कुछ भी आइडिया नहीं पड़ेगा मैं 6th लेवल टेक्निक को कैसे ऑब्टेन करूं। उसके बाद ही मुझे रुकना नहीं ना, उसके बाद ही मुझे 7th लेवल पर टेक्निक की जाए, उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ सोचना ही पड़ेगा। यहाँ पर रहकर मुझे कुछ भी आइडिया नहीं आ रहा है, इसीलिए मुझे हवा खाने के लिए बाहर की तरफ जाना पड़ेगा। ये बोल के बाहर की तरफ जाने लगता है। तभी अब शिफ्ट था लॉन्ड्री वाला एरिया पर, वहाँ पे कुछ औरत का
कपड़े धो रहे होते हैं और वहीं पर हमारा आंट चुन भी कपड़े धो रहे होते हैं, तभी एक बंदा आ जाता है और उसके मुंह पर एक कपड़े से फेंक मारता है। और वो बंदा यही होता है, ये इस लुओ फैमिली का सर्वेंट होता है, इसका नाम लुओ लियांग है, आगे से हम इसे लियांग बुलाएंगे। ये लियांग बंदा बोलने लगता है मैंने तुझे एक काम दिया और वो काम को छोड़कर तू सभी लोगों से बात कर रहे हो, तेरी इतनी हिम्मत। ये सुनने के बाद आंचुन बोलने लगते हैं कि काफी देर पहले आपका काम ऑलरेडी हो गया इसीलिए मैं बात करने लगा। ये सुनने के बाद लियांग कहते हैं मैंने तुझे काम दिया, इसका मतलब है कि जब मैं बोलूं कि काम खत्म हो गया तब खत्म हो गया, तेरे ओपिनियन से यहाँ पर कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्या तुझे पता है तुम जो कपड़े धो रहे हो वो 6th मैडम के कपड़े हैं, इसीलिए वो कपड़े स्पेशल हो गए, इसीलिए उन कपड़े को एक बार नहीं बल्कि 2 बार धोना पड़ेगा और वो कपड़े इतना चमकना चाहिए, उसे देखकर 6th मैडम जरूर खुश होना चाहिए और मुझे रिवार्ड जरूर देना चाहिए। तभी ये पिंक ड्रेस वाली कहती है ये 6th मैडम नहीं, ये बल्कि एक इसी लुओ फैमिली के एक और नौकरानी होती है। ये बोलने लगती है हाँ उसने सही बोला। ये सुनने के बाद आंचुन बोलने लगते है कि पर यंग मास्टर लुओ ई को काफी चोट लगी है, इसीलिए मुझे हर दिन उसे मेडिसिन देना पड़ता है और अब यंग मास्टर को मेडिसिन देने का समय आ चुका है, इसलिए प्लीज मिस्टर लियांग मुझे जाने दो, अगर आप चाहते हो तो मेडिसिन देने के बाद तुरंत यहाँ पर आऊंगा, ये कपड़े फिर से दूंगा। ये सुनने के बाद वो पिंक ड्रेस वाले नौकरान कहते हैं क्या तेरा नल्ला सा यंग मास्टर मेरे 6th मैडम से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस नल्ले बंदी को कब का हमारा लुओ फैमिली धक्के मार के बाहर निकल देने चाहिए, पर वो सिर्फ हमारे पैट्रियाज का पोता है इसीलिए उसने यहाँ पर रख दिया है। ये सुनने के बाद ये आंचुर को काफी गुस्सा जाते हैं, पर वो गुस्से को शांत करते बोल रहे होते हैं प्लीज आप मेरे यंग मास्टर के बारे में ये सब बुरे बुरे बात बिल्कुल भी मत कीजिए, अगर फिर से तुम मेरे यंग मास्टर को बेइज्जती किया तो मैं बिल्कुल भी नहीं सही हूँ। ये सुनने के बाद पिंक ड्रेस वाली भी, इसका नाम है हांग, ये काफी जोर से चिल्लाते हुए बोल रहे होते हैं तेरी इतनी हिम्मत, ये बोल के उस आंचुन पर एक जोरदार अटैक करने के लिए उसके तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। ये देखने के बाद आंचुन डर जाते हैं, इसके वजह से वो अपना आंख बंद कर लेते हैं, तभी कहीं से आवाज आने लगती है कि लियांग और खांग क्या तुम कमी ने मरना चाहते हो। ये बोल के एक बंदा काफी तेजी से उस हांग के सामने आकर लैंड कर देता है और वो बंदा और कोई नहीं बल्कि हमारा मेन कैरेक्टर लुई होता है और वो बोलने लगता है कि क्या तुम कमीने की हिम्मत कैसे हुई मेरे आंचुन पर अटैक करने की कोशिश करने की। ये बोलने के बाद कुछ भी नहीं सुनता, सीधा अपना पाम में पूरी अपनी एनर्जी को इकट्ठा करने लगता है, इसके बाद सीधा जाकर उस हांग पर एक जोरदार अटैक कर देता है। उस अटैक लगने के बाद उस हांग की पूरी दुनिया हिल जाता है और काफी दूर जाकर ऐसे नीचे गिर जाते हैं और उसके बाद हमारा लुई वहीं पर रुकता, सीधा उस हांग के पास जाकर उसको काफी गुस्से से घूर के देखने लगता है और ये देखने के बाद उस हांग को पूरी फटके हाथ में देते और चिल्लाने लगते हैं नहीं नहीं प्लीज मुझे मत मारना, अगर तूने मुझे मार दिया तो मेरा मालिक 6th मैडम तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा, तुझे जरूर मार के ही रहेगा। ये सुने तुरंत बात ही लुई अपना पैर लेता और इसके बाद काफी गुस्से से उसके पैर को उसकी छाती पर एक जोरदार अटैक कर देता है और इस अटैक की वजह से उस हांग के मुंह के अंदर से खून आने लगता है। ये देखने के बाद लुई बोलने लगता है क्या तुझे सच में लगता है मैं उस 6th मैडम से डरता हूँ, और ये बोले तुरंत बाद ही उसको एक और अटैक करके वो उसको बेहोश कर देता है। इसके बाद वो लियांग की तरफ देखने लगता है और ये देखने के बाद वो लियांग के पूरे फटके हाथ में जाती है, इसके वजह से वो पूरे अपने घुटने पर आ जाते हैं और रोने लगता है नहीं नहीं प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा। ये सुनने के बाद लुई बोलता है कि ठीक है तुमने वो आंचुन पर बिल्कुल भी अटैक नहीं किया इसीलिए मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, मगर मेरे पावर के बारे में या मैं उस आंख को अटैक करके उसको चोट पहुंचाने के बारे में किसी और को पता चल गया तो उसके बाद मैं तुझे इतना टॉर्चर करूंगा कि तू मेरे से लिटरली भीख मांगोगे तुझे मारने के लिए। ये बात बिल्कुल भी मत बोला। ये बोल के वहां से चले जाते हैं और आंचुन के पास आ जाते हैं और इतना हीरोइज्म को देखने के बाद आंचुन रो रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं यंग मास्टर क्या सच में आप ही है। ये सुनने के बाद लुई कहता हाँ ये सच में मैं ही हूँ आंचुन, तुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं क्योंकि अब से तुझे कोई भी बुली नहीं कर पाएगा मेरे रहते भर में। ये बोल के बातें करते करते वो दोनों लोग वहां से चले जाने लगता और इसे देखने के बाद वो लियांग अपने मन में सोचने लगता अरे बाप रे वो यंग मास्टर इतना आसानी से उस नौकरानी हांग को हरा दे। मुझे पता है कि वो हांग इतना भी स्ट्रांग नहीं, पर वो मुझे अच्छी तरह से पता है वो 4th लेवल पर तो जरूर थी, फिर भी वो यंग मास्टर लुई ने एक ही अटैक में उसको आसानी से हरा दिया। तो इसका मतलब ये है कि ये सारे लुओ फैमिली उस लुई को इतना नाला समझ रहा है, उतना नाला बिल्कुल भी वो नहीं है। तो इसीलिए मुझे भी अगला स्टेप सोच समझ के करना चाहिए वरना मेरे भी बैंड बच सकते हैं। और ये बोले साथ ही हमारे ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।